नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल पी फॉर पहाड़ न्यूज़ से। हम पंतनगर किसान मेले में हैं। एक दो वीडियोज़ आप तक पहुंच चुकी हैं। एक अलग तरीके का हमें स्टॉल मिला यहाँ, जो यहीं के विद्यार्थियों ने यानी पंतनगर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लगाया है। मफ़िन्स, चॉकलेट्स और एक नई तरीके का प्रोडक्ट और भी दिखा मुझे इसमें, पेठे के बीज से मक्खन। नवनीत मेरे साथ हैं अब्बास, अदिति, शिवानी और अमन। आप चारों लोग एमटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के। हम जैसे अब्बास की एक्सपर्टीज़ हर्बल टी में है, अदिति की मफ़िन्स में है, चॉकलेट्स पे है, आपकी मफ़िन्स पे है, शिवानी की मफ़िन्स पे है और अमन की जो एक्सपर्टीज़ है वो या उनका रिसर्च जो है वो पेठे के बीज से मक्खन बनाने में है। तो हम सभी लोगों से उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं अब्बास से। अब्बास, आपने जो हर्बल टी बनाई है उसमें क्या खास है? वो हर्बल टी और हर्बल टी से कैसे अलग है? बेसिकली अगर हम हर्बल टी की बात करें तो मार्केट्स में अभी तक जो टी अवेलेबल है एज अ पाउच की फॉर्म में अवेलेबल है। अभी तक कोई भी टी जो है टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो हमने बेसिकली जो बैग्स और टी बैग्स होते हैं उनको रिप्लेस करने का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा है। जैसे कि हम अगर बैग्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ माइक्रो फाइबर्स, केमिकल एंड रसायन पदार्थ होते हैं, वही होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमने उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके एक हर्बल टी रेडी करी है, जो आपकी रेडी टू इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर 70 ml वाटर में डिप हो जाती है और वो तुरंत आपको रेडी टू सर्व एक टी रेडी करके देती है। जिसके अगर मैं फायदे की बात करूं तो उसमें जो हमने जड़ी बूटियां यूज करी हैं उनका फायदा है मानसिक तनाव को कम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, प्लस हमारी जो आजकल बेसिकली लड़कियों में प्रॉब्लम्स, लेडीज में प्रॉब्लम है पीसीओडी और पीसीओएस, उसको हार्मोनल चेंजेस को भी बैलेंस करती है। तो मेरी जो टी है वो अभी तक हमने अभी किसान मेले में प्रस्तुत की है, जिसका अच्छे खासे रिस्पांस हमें देखने को मिले हैं। ये जब आप रिसर्च कर रहे हैं इस टी का, तो आपने कितने लोगों पे रिसर्च किया? जैसे आपने कहा आपका दावा है कि पीसीओडी पीसीओएस वगैरह पे ये वर्क कर रही है, तो ऐसे कितने लोगों पे प्रैक्टिकली आपने ट्राई किया था इसको? अभी हमने बेसिकली प्रैक्टिकल तो हमने ट्राई किया, बट जो हमने हर्ब्स यूज किए हैं जो उनकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उन डिसीज को टारगेट करता है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो हमने उन हर्ब्स का यूज इस्तेमाल करके तो ये एक मल्टी अगर आप कह सकते हैं फंक्शनल एक टैबलेट बनाई है जो काफी बीमारियों में कारगर साबित हो सकती है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ, आपने जैसे मेरे सामने रखी है, बहुत छोटी सी टैबलेट है, जैसे हम लोग दांत दर्द की दवा या उस तरीके से लेते हैं। तो ये कितना, मतलब कितने ml में लेना है और कैसे इसको यूज करना है? बेसिकली जो हम टी का एक स्टैंडर्ड साइज होता है 70 ml। अब 70 ml गर्म पानी में इसको एक टैबलेट को डिप, उबले हुए में या गुनगुने में? गुनगुने पानी में आपको इसको डिप करना है। ये आपको इंस्टेंट रेडी करके, किसी घोलने की आपको जरूरत नहीं है, तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर एक इंस्टेंट हर्बल टी रेडी करके अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ये 2 मिनट नूडल्स जो है उससे भी ज्यादा इंस्टेंट है। बस मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपने टैबलेट्स बनाई हैं हर्बल टी की, ये आइडिया कहाँ से आया था कि एक तो टैबलेट फॉर्मेट में और दूसरा ये कि हर्बल पे काम करना है ना? नो डाउट आजकल हर्बल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बट फिर भी ये मैं जानना चाह रहा हूँ। दूसरा इसमें मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ एक क्वेश्चन को, इनमें कौन कौन से हर्ब्स यूज़ किए हैं, अगर आप वो बता पाएँ तो वो हमारे दर्शकों के लिए शायद इम्पोर्टेंट जानकारी होगी। अगर आइडिया की बात करें तो जैसे कि मेरे को आइडिया यही आया था कि अभी तक जो बैग्स, टी बैग्स जो है वो प्रचलन में काफ़ी हैं, लेकिन उनके कुछ हमें नुकसान भी हैं अगर हम देखा जाए तो। उसके लिए मैंने खुद सोचा कि हाँ, अगर हम टी बैग्स बना रहे हैं उनके क्या क्या नुकसान है वो भी प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, जो टी बैग्स बने होते हैं प्लास्टिक से बेसिकली यूज किया जाता है, उसमें माइक्रो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स यूज करके भी जो है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। तो जब हम डायरेक्टली वार्म वाटर में, गर्म पानी में हम उन्हें डिप करते हैं तो वो गर्म पानी के साथ वो केमिकल्स भी रिएक्ट होते हैं, जिनके हमें काफी नुकसान होते हैं बॉडी को। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने डायरेक्ट एक टी टैबलेट की फॉर्म देने की कोशिश करी है, जो इंस्टेंट आपको रेडी पानी में डिप करके एक आपको हर्बल जो है चाय प्रस्तुत की मिलेगी आपको। फिर इसमें हर्बल की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में आयुर्वेदा का ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है, तो मैंने हर्बल की तरह ज्यादा जोर दिया है ताकि हमारी ये इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडिया में काफी फेमस हो, बाहर भी हम विदेश में भी इसको आगे एक्सपोर्ट कर पाए।
इसमें क्या क्या यूज हुआ है, अगर वो थोड़ी सी आप अगर चाहें तो बता दीजिए। सर बेसिकली अभी हमने कुछ जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल करके कॉम्पोजिशन बनाया है, जिससे ये टेबलेटिक फॉर्म की, प्लस इसमें हमने कोई किसी टाइप की केमिकल यूज नहीं किया है, ठीक है। हमने इसको कम्प्लीटली हर्बल यूज की रखा है, और ये इसमें कोई आपको शुगर भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें एक हर्बल शुगर ही ऐड कर रखी है। ओके, इसमें हर्बल ही शुगर माने ये ग्लूकोज फ्री है जैसे, तो डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है अब्बास, मैं समझता हूँ कि पेटेंट और आईपीआर एक बहुत बड़ा है विषय, उस चक्कर में आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब पेटेंट हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे और फिर हम जान रहे होंगे कि क्या क्या आप में ला रहे हैं। ठीक है अदिति, आपका प्रोडक्ट है चॉकलेट, जैसी मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि शुगर फ्री है, लैक्टोज फ्री है। कैसे आया ये आइडिया दिमाग में और क्या खासियत है? सर जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ द हम देख रहे हैं सबको स्वीट टूथ नहीं हो रहे हैं लोग। अगर हम पर्सनली भी बात करें तो हम शुगर को अवॉइड कर रहे हैं। रिफाइंड शुगर को तो हर कोई ही अवॉइड कर रहा है कि रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है, तो इसीलिए ये रिफाइंड शुगर क्या है, दर्शक थोड़ी सी शायद नहीं जानते हो तो आप प्लीज। रिफाइंड शुगर जो हम व्हाइट शुगर यूज करते हैं, रिफाइंड मतलब उसके जो आयरन है मेनली जो वो बिल्कुल हट जाता है, तो उसको तो हम हेल्दी नहीं मानते हैं रिफाइंड शुगर को, व्हाइट शुगर। उसके नुकसान क्या क्या हैं? सर नुकसान तो सबसे पहले डायबिटिक्स पेशेंट तो है ही, उसका नुकसान। दूसरा हमारे फेस पे जो पिंपल्स वगैरह आते हैं वो उससे हो सकते हैं, ये नहीं कि उसी की वजह से होते हैं, लेकिन उससे हो सकता, एक रीजन उसका वो भी हो सकता है। तो इसीलिए सर दूसरा रीजन कि हम जो चॉकलेट खा रहे हैं मार्केट में उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, केमिकल नहीं तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, फूड कलरिंग डल रही है। तो मेरे जो चॉकलेट्स हैं उसमें बिल्कुल केमिकल फ्री हैं। इवन तो सर मैंने ये चॉकलेट्स लैक्टोज फ्री भी करे हैं। जो हम स्किम मिल्क पाउडर यूज होता है चॉकलेट्स में, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है प्लांट बेस्ड पाउडर से। अगर आप बताना चाहें तो। नहीं सर, इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, बट मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे कि आलमंड हो गया, सोया हो गया सर, उनका मिल्क पाउडर वैसे हाँ मैंने यूज सर, वो थोड़ा रिसर्च का इशू हो जाता है। एंड मैंने इसमें रागी का यूज करा है, क्योंकि अभी मिलेट्स रेवोल्यूशन तो चल ही रहा है, तो हमने ग्लूटेन फ्री कर दिया है, मैदे को रिप्लेस कर दिया है, तो हमने रागी का यूज करा है। रागी के बहुत फायदे हैं, मिलेट्स के बहुत फायदे हैं, इजी टू डाइजेस्ट है। एंड इसमें हमने बाजरा भी यूज करा है, ताकि जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी हमारा बढ़ जाए चॉकलेट को कंज्यूम करने के साथ साथ। इन शॉर्ट कि हमने चॉकलेट को एक हेल्दी अल्टरनेटिव बना दिया है, जो हमारी मार्केट में चॉकलेट मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। क्या सिर्फ मडुआ, बाजरा, मडुआ माने रागी, यस सर, है ना, मडुआ, बाजरा और गुड़ या खांड, यही इस्तेमाल हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है या कुछ और भी हो रहा है? सर और भी चीजें हैं, जैसे चॉकलेट का FSSAI के अकॉर्डिंग जो चॉकलेट है उसमें कोकोआ बटर यूज होता है, तो हम कोकोआ बटर भी यूज कर रहे हैं सर इसमें। मार्केट की चॉकलेट्स में जो अभी है मार्केट में, उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें और आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या अंतर है? सर मार्केट की ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है, उन्होंने पूरी टेस्टिंग करवाई है। हमारे में जो हम रागी यूज कर रहे हैं और बाजरा यूज कर रहे हैं, उसको मिला के जो हमारी एक पीस है चॉकलेट का, उसके पर पीस हमारा ये हमारी चॉकलेट का पीस है। दिखने में ये छोटा लग रहा है क्योंकि मोल्डिंग उस हिसाब से हुई है इसकी, पर ये पर पीस जो है 25 to 30 ग्राम का पीस है। इसमें हमें अप्रोक्स 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है सर इस पीस में। तो ये सबसे फायदेमंद चीज है इसकी, क्योंकि एक तो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा क्योंकि हमने रागी का यूज करा है, बाजरा का यूज करा है, और दूसरा हम मैदे और आटे को रिप्लेस कर रहे हैं सर। मतलब अल्टरनेट लेके आए हैं हम। अच्छा अदिति, मैं देख रहा हूँ जैसे ये है ना, ये तो बहुत छोटा पीस लग रहा है, और मार्केट में हम जाते हैं तो हम चॉकलेट बार लेने की आदत के हैं ना, मतलब 10 रुपए में कोई सा भी ब्रांड हम ले लें, मैं ब्रांड क्यों इंडोर्स करूं लेकिन कोई भी ब्रांड हम ले लें तो उसका हमें 10 रुपए में मेरे ख्याल से ठीक ठाक बार होता है। और बच्चे भी, मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगता है बच्चे खाते हैं चॉकलेट्स, है ना, या बीपी वगैरह के पेशेंट्स, और थोड़ा अपनी वाली उम्र में आ जाए तो माने जब यूथ हम हैं तो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ऐसे में मुझे तो बड़ा दिख रहा है, भले ही आप कह रही हैं कि आपका 25 से 30 ग्राम का है,
मैं आपको मतलब आपके प्रोडक्ट को क्यों यूज करूँ? ओके सर, जैसे कि आपने बोला कि मार्केट में जो चॉकलेट्स बिक रही हैं, मिल रही हैं, वो उनका साइज बड़ा है। सर ये चॉकलेट की मोल्डिंग हमने करी है इस हिसाब से कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका जो वेट है वो अप्रॉक्स 25 to 30 ग्राम है। एंड जो मार्केट में हमें मिल रही है, यू कैन टेक एनी ब्रांड, तो उसमें जो ग्राम के हिसाब से हम देखें तो वो अप्रॉक्स 15 to 17 ग्राम है, लेकिन उसकी जो लेयर है वो थिन है, पतली लेयर है। तो नेक्स्ट मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो लेयर को हम थिन कर सके ताकि ये बड़ी दिखे। ऑब्वियसली सर, मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ी बड़ी भी दिखे और अपीलिंग भी दिखे। एंड सर ये चॉकलेट को हमने टारगेट किया है तीनों जनरेशन को, बच्चों को एज अ हेल्दी अल्टरनेटिव है क्योंकि मिलेट्स का यूज करा है। हमारे जो ओल्ड एज हैं वो मीठा कम खाना पसंद करते हैं, तो इसमें हमने जैगरी का यूज करा है जिसकी बहुत नेचुरल स्वीटनेस है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, तो हमारा मिठास भी कम है, तो वो उनको भी टारगेट गया है। थर्ड जो हमारी एज के लोग हैं तो उनकी, क्योंकि अभी तो शुगर तो सारे रिफाइंड शुगर अवॉइड कर रहे हैं, तो प्रोटीन का भी एक सोर्स है चॉकलेट सर, तो ये हमारी एज के लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं। अदिति, इसमें आपने जैसा कहा कि प्रिजर्वेटिव आप यूज नहीं कर रहे हैं ना, इसको हम कितने समय तक यूज कर सकते हैं? मान लीजिए मैं अभी, जैसे मैं ले जाऊंगा अभी पर्सनली कुछ प्रोडक्ट्स आपसे, अगर मैं इस चॉकलेट को दीपावली में गिफ्ट करना चाहूँ, दीपावली नजदीक है मान लीजिए, तो क्या ये मतलब 2-3 महीना या कितने महीने इसकी लाइफ है? सर प्रिजर्वेटिव्स इसमें यूज हुए हैं, लेकिन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं हुए हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज हुए हैं। जैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव बहुत सारी चीजें, जैसे हल्दी आ सकती है, इलायची आ सकती है, उनके लीव्स आ सकते हैं, तो उसी में से एक कुछ मैंने यूज करके इनको प्रिजर्व करा है। और अगर आप इसको रूम टेम्परेचर की बात इसको मेल्टिंग आप देखें, तो अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये इतनी जल्दी मेल्ट होगी नहीं, आराम से आप इसको रख सकते हैं। और 2-3 महीना जैसे आप कह रहे हैं, तो ये आराम से, अगर आप फ्रीजर में इसको रखेंगे तो ये आराम से चल जाएगी, ये खराब नहीं होगी सर। अब हम मफिन्स की, मतलब हम पहले हर्बल टी की बात कर ली हमने, चॉकलेट्स की बात कर ली, अब थोड़ा सा यूथ और बच्चे जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो मफिन एक प्रोडक्ट है। हम मफिन के बारे में बात करेंगे शिवानी से। मफिन पर शिवानी की रिसर्च है, ये मुझे बताया गया है। अब आप अगली आवाज सुनेंगे शिवानी की। जी सर, मैंने मेन मफिन में मैदा रिप्लेस किया है सर। मैदे की जगह मैंने ज्वार और रागी का यूज़ किया है। जैसे कि हमको पता है कि ग्लूटेन होता है मैदे में, और ग्लूटेन के कारण क्या होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है सर। तो और बहुत लोगों को व्हीट से एलर्जी भी होती है सर, जैसे कि मेरे खुद को व्हीट से एलर्जी होती है सर। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें मिलेट्स का यूज़ किया है। और सेकंड, मैंने इसमें शुगर की जगह सर जैगरी पाउडर का यूज़ किया है। और जैसे कि सर आपको पता है कि जो शुगर होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए सर हार्मफुल होते हैं और डाइजेशन में भी दिक्कत होता है सर, इसलिए मैंने इसमें जैगरी पाउडर यूज़ किया है। और मेरा ये जो प्रोडक्ट है सर वो आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर से भरपूर है सर। तो शिवानी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने मफिन्स बनाए हैं ना, एगलेस है, जैसा आप लोगों ने मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, एगलेस है, शुगरलेस है और ग्लूटेन फ्री है, इसकी लाइफ स्पैन क्या है? सर ये 1 हफ्ते तक इसकी सेल्फ लाइफ जो है अभी 1 वीक की है, बट मैं आगे इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं प्रिजर्वेशन पे सर काम करूँगी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। ठीक, शुक्रिया। मफिन्स भी मैं टेस्ट करूंगा कैसा है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैमरे में तो नहीं बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 प्रोडक्ट्स पर हमने बात कर ली। एक और हेल्थ बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है नवनीत मक्खन, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट का जो एक तरीके से वेस्टेज में जा रहा था अभी तक। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पहाड़ में भुजा और पहाड़ से बाहर पेठा। हम बात कर रहे हैं अमन से अब, क्योंकि अमन की रिसर्च पूरी इसी के इर्द गिर्द है और उन्हीं ने एक तरीके से इस प्रोडक्ट को वो लेके आए हैं। अमन, कैसे ये आइडिया आया कि पेठे के बीज से हम एक प्रोडक्ट बनाए और वो भी बटर? सर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास आजकल लोग बहुत हेल्दी फ्रीक हो रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि हमारे पास आज आसपास के लोग आजकल थोड़ा जिम वगैरह जा रहे हैं, हेल्दी फ्रीक बन रहे हैं, तो वो अपने डाइट्स भी उसी हिसाब से ले रहे हैं। तो जिम फ्रीक लोग पीनट बटर का महत्व समझते होंगे, तो पीनट बटर जो लोग ले रहे हैं वो थोड़ा महंगा भी है, तो मैं उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश में लगा। मैंने रिसर्च की, मैंने सीड्स ढूंढे। हमारे पहाड़ में भी, उत्तराखंड में बहुत वैरायटी है सीड्स की, प्लांट्स हैं, उनमें सीड्स में मैंने सोचा, देखा कि भाई कौन किस से बटर का काम हो चुका है या बटर एक्सट्रैक्ट होता है, फैट कंटेंट कितना होता है किस सीड पे। फिर मैं अपने प्लेन की साइड को आया, थोड़ा मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ जैसे, तो मैंने और अपने आसपास के इलाकों में एक्सप्लोर किया, कि पता किया अपने साथ वालों से। तो एक पेठा एक है, और पेठे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पेठा स्वीट बनाने के लिए ही किया जा रहा है। जो उसके बीज हैं उनके कारखाने होते हैं, बेसिकली उन कारखानों में वो बीज को फेंक दिया जाता है। वो अगर वो बीज वैसे है तो या तो नालों में डाल दिया जा रहा है, उससे प्रदूषण भी हो रहा है, या तो वो बीज एनिमल फीड के लिए यूज कर लिया जा रहा है। अगर वो बीज हम साफ करके सुखा ना लें तो वो एकदम फर्मेंट भी हो जाएगा, सड़ जाएगा एकदम। आप अपने प्रोसेसिंग शुरू की है और पेठे के लिए प्रोसेस कर लिया है आपने, पेठे के लिए सॉलिड मटेरियल निकाल दिया है आपने, और वो बीज आपका बेकार हो जाएगा अगर वो साफ करके अपने सूखने के लिए नहीं रखा है, उसमें बहुत गंदी स्मेल आ जाएगी। तो अब जब कुछ लोग सुखा लेते हैं कि फसल लगाएंगे इस बीज, तो उस पर मैंने रिसीव किया, बातचीत की और उनसे मंगाया। तो मैं अपना ट्रायल लगा के देखे कि फैट कंटेंट के बारे में मैंने रिसर्च पेपर वगैरह में पढ़ा, तो इसमें 10 to 14 ग्राम पर 100 ग्राम में हमारा इतना 10 to 14 ग्राम प्रोटीन है, और मिनरल्स भी है। तो सफिशिएंट इनफ लगता है कि 10 ग्राम अगर मैं अपनी प्रोसेसिंग में भी अगर 10 ग्राम तक प्रोटीन दे पाऊँ अपने बटर में, तो बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। मिनरल्स भी बहुत है इसमें, और बाकी जो हमारे और भी चीज़ हैं जो इसमें बाइंडिंग एजेंट है हमारे, और जो स्टेबलाइजर है, इमल्सिफायर है, जो इसका फैट कंटेंट अलग ना होने दे फाइबर से। दिखा भी दीजिए ना प्रोडक्ट एक बार। ये है बटर, और इस बटर में ये देखिए आप टेक्सचर देखिए इसका, इसे और स्मूथ करने की मेरा प्रयास रहेगा आगे। अभी तो देखिए ये बटर है, और सर इसमें जो भी मैं एक स्टेबलाइजर यूज होता है, इमल्सिफायर यूज होता है, जिनसे कि हमारा चीज़ें अलग ना हो, फाइबर और फैट अलग ना हो, तो वो चीज़ें भी मैंने नेचुरल डाली है इसमें। और प्रिजर्वेटिव की बात आती है जहाँ तक, वो भी प्रिजर्वेटिव मेरे नेचुरल हैं, कि जो ज़्यादातर चीज़ जो इसमें है वो प्रिजर्व करने वाली ही है, वो खुद में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ हो रही हैं। और आपको पता है कि मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा मैं क्या क्या डाल पा रहा हूँ, इसमें डाला है मैंने इसमें। अमन, मुझे ये भी जानना है कि आपने जब रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको जैसे आपने कहा कि पीनट बटर महंगा है या और तरीके के बटर्स महंगे हैं, एक रीजन तो ये बना, क्या ये हेल्थ, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह भी रहती है क्या, और क्या उसका अल्टरनेट हो सकता है? सर ये एडिबल है, ये सब्सटेंस अभी ज़्यादा इसका एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो अभी इसका कुछ ऐसा रिएक्शन वगैरह का नहीं पता है लोगों को। बाकी इसका एक ये है कि मैं रिसर्च करते वक्त मैंने देखा कि इंडिया में कहीं और यूज़ तो नहीं हो रहा है, कुछ और काम हो रहा है इससे। तो एक छत्तीसगढ़ में एक उनका ट्रेडिशनल डिश है, वो ट्रेडिशनल चीज़ बनाते हैं, उसमें वो इसके जो इसका सीड है, सीड का जो ऊपर की कोटिंग है ना, मैंने तो डिकोटिंग करी है, डिकोटर अपना इसे पूरी लेयरिंग बाहर हटाई, शेल हटाया बाहर का, और अंदर की जो कर्नल से उनसे मैंने बटर बनाने की कोशिश की। माने जैसे हम खरबूज का वो कहते हैं ना बीज, बाजार में जो अवेलेबल होता है, क्या बोलते हैं उसे, मगज। हाँ मगज, तो आपने पेठे के बीज का मगज निकाल दिया है ना? तो सर जो वो वहाँ जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में ट्रेडिशनली यूज़ कर रहे हैं वो, तो उसमें एक वो अपनी डिश बनाते हैं, उसे प्रिजर्व कर लेते हैं सन ड्राइंग करके और फ्राई करके खाते हैं रेगुलर बेसिस। तो वहाँ से मुझे ये वो डिश का नाम है, और डिश का नाम मैं भी रिकॉल नहीं, कोई बात नहीं, सर वो हाँ बताइए ना। हम लोग उसको बिजौड़ी बड़ी अच्छा, आप बोलते हैं। छत्तीसगढ़ से? जी मैं छत्तीसगढ़ से। बिजौड़ी बड़ी। जी सर, और मेन सर इसका मतलब बेनिफिट ये होता है कि ये डाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है। कैसा रहता है टेस्ट में? टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है सर। तो सर वो जो डिश है, तो उससे मैं ये पता लगा जो ट्रेडिशनली कुछ चीज़ें लोगों हमारे यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी ट्रेडिशनली डिशेज हैं, उनका अपना ही महत्व है बड़ी हमारी लाइफ में। बड़ी है, भटकी दाल है, भटकी तो चुलकानी जो ये महत्व है, तो ऐसे ही अगर वहाँ पे एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती आ रही है सदियों से, तो उसका महत्व होगा, वो खाने लायक होगा, एलर्जेटिक तो नहीं होगा। बाकी अभी और रिसर्च अगर हो सकती है इस पर तो हम करेंगे, उस बारे में भी देखें कि नुकसान हो सकता है किसी का। तो ये हमारी बातचीत थी एमटेक फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। अब्बास हर्बल टी लेके आए हैं टैबलेट फॉर्म में। कितने कितने रुपए कीमत है इसकी? बेसिकली हमें काफ़ी चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है। अगर मार्केट में आप देखें तो चाय अगर आप पीते हैं, ठीक है, तो उसमें शुगर भी होती है, कैफीन भी होता है, ठीक है, वो आपकी मार्केट में 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, जो आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। अगर आप उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो ये एक 10 रुपये में एक आपको टैबलेट है, जो मैं एज ए नॉर्मल प्राइस बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकती है इसकी कॉस्ट। आपको गर्म पानी में डालनी है, तुरंत आपको एक हर्बल टी रेडी मिल रही है, ठीक है। तो उससे अगर कंपैरिजन कराएं नॉर्मल चाय से, तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन है एक बहुत अच्छा हेल्दी बेनिफिशियल लगेगा आपके लिए टैबलेट हम लोग पेश कर रहे हैं। अदिति, कितने की है चॉकलेट? सर मेरी चॉकलेट ये 20 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की 30 ग्राम चॉकलेट सर। हाँ जी। शिवानी, मफिन कितने में खिलाएंगी आप हमें? सर पर पीस 20 रुपीज़। ठीक है। अमन का कहना ये है कि अभी प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है, और यही आपने कहा है ना कि इनिशियल स्टेज में है, और अभी हमने इसका मार्केट में हमने बेचने के लिए नहीं लाए हैं, सिर्फ अभी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी रख रहे हैं कि डिस्प्ले कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, कि आप देखें कि आपको पसंद आता है नहीं आता है। मार्केट का रिस्पांस R&D में ही है अभी और इनिशियल स्टेज में है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो बातचीत है ये पसंद आई होगी। अगर जैसे कल मैं ये 12 अक्टूबर को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत संभव है कि ये आप तक जब ये किसान मेला खत्म हो जाएगा पंतनगर में, उसके बाद ये वीडियो आ रही हो, है ना। तो मैं दर्शकों की सुविधा के लिए जानना चाहता हूँ, कल 1-1:30 बजे तक तो यहाँ पे लोग अवेलेबल रहेंगे। अगर 13 तारीख के बाद मुझे इसको लेना है तो मुझे कहाँ आना होगा? सर आपको इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बर्दर हम आपको वहाँ पर इसका कहते हैं प्रोडक्ट आपको शो कराएंगे। आप हमारे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं एमटेक सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा अब्बास ने आप लोगों को बताया, अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या इसके विषय में कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप लोग इन सभी लोगों से सभी दर्शक मिल सकते हैं। यस सर। सभी दर्शक मिल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के बिहाफ पे इनसे मांग ली है इजाजत। ये देते या नहीं देते तो मुझे नहीं पता था। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कर इन नए तरीके के प्रयोगों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी दीजिए इजाजत, किसी नए फलसफे के साथ, किसी नई खबर, किसी ऐसे ही नवाचार या किसी नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। मैं अभिजात, आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।